फाइनली 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 एग्जाम्स ओवर हो गए हैं और आपके एग्जाम्स कैसे गए हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके टोटल एग्जाम्स के रिव्यू, सीए फाइनल, सीए इंटर के, उसके बाद आपकी रिजल्ट डेट कब की एक्सपेक्टेड है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली आपको अब इस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, अगले कुछ दिनों में क्या क्या करना है, वो भी इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहले सीए फाइनल का पहला एग्जाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो हमको लोगों ने बताया वोट करके कि भाई आपका पेपर एवरेज आया था, ओके ओके आया था, एवरेज पेपर ये गया था, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ऑल्दो थोड़ा लेंदी जरूर था ये पेपर नंबर 2 आपका एएफएम का, जो अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा लेंदी ज्यादा होता है, इस बार कंपैरेटिवली इजियर साइड पे आया है। लोगों का पेपर काफी अच्छा हुआ, एक्सीलेंट हुआ है, 39% लोगों का पेपर, और ओके ओके हुआ है बाकी कुछ लोगों का पेपर। तो इट वॉज एन इजी टू एवरेज पेपर, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 आपका एडवांस ऑडिटिंग का, जो लास्ट टाइम बड़ी दिक्कत वाला आया था, इस बार मॉडरेट लेवल का आया है, इस बार मीडियम लेवल का आया है। एंड मैक्सिमम पीपल फाउंड इट ऑफ अ मॉडरेट लेवल पेपर, एवरेज लेवल पेपर। पेपर नंबर 4 आपका यानी ग्रुप 2 का पहला एग्जाम डायरेक्ट टैक्स का, अगेन आपका ऐसा एक पेपर जो हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट साइड पे रहता है, इस बार इजियर टू एवरेज साइड पे आया है। तो कमाल हो गया सर कि इस बार तो इतने सारे पेपर इजियर टू एवरेज साइड पे आए हैं। अभी आगे आगे आओ, आगे देखते हैं सर आगे क्या हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स का भी आपका पेपर इजियर टू मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ओके ओके एंड एक्सीलेंट पेपर काफी बच्चों का हुआ है, तो इट वाज इजियर टू मॉडरेट। दिक्कत आई सर सीए फाइनल के आखिरी एग्जाम में, जिसने सर ऐसी तैसी कर दी हमारी, आपका आईबीएस का एग्जाम, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट साइड पे आया था, और इस एग्जाम ने सर पूरा पेपर का मजा खराब कर दिया। अच्छी बात यह कि लास्ट एग्जाम था, इसलिए अगले पेपर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात अगले पेपर के लिए नहीं थी, बट स्टिल सर आपका आईबीएस का एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल आया था। समराइज करें सीए फाइनल की कहानी, तो ग्रुप 1 वाज कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट, इजी टू एवरेज लेवल का आपका ग्रुप 1 आया था। ग्रुप 2 वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आपका आईबीएस की वजह से ये हो गया था। तो पूरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मिला के 6 पेपर में मिला के आईबीएस का पेपर ही ऐसा था जो दिक्कत वाला था। दिस वाज अबाउट सीए फाइनल। सीए इंटर की बात करते हैं, पेपर नंबर 1 ऑडिटिंग का आपका, सॉरी अकाउंटिंग का आपका, एडवांस अकाउंटिंग का आपका आपका ओके ओके लेवल का आया था, एवरेज लेवल का पेपर आया था, काफी लोगों का एक्सीलेंट भी हुआ है, काफी लोगों का आपका ओके लेवल का ये पेपर आया था। पेपर नंबर 2 आपका अगेन थोड़ा सा लॉ का जो पेपर था इंटरमीडिएट का, इसमें सर बहुत दिक्कत हुई है। जैसा सीए फाइनल का आईबीएस था, वैसा ही सर इंटरमीडिएट का लॉ था। सुनने में आ रहा है सर कि इससे ज्यादा मुश्किल लॉ का पेपर कभी देखने को नहीं मिला। ये ऐसा पेपर था सर जिसने तोते उड़ा दिए, हमारे तोते उड़ा दिए। ठीक है, अगला पेपर भी देना मुश्किल हो गया इस लॉ के पेपर की वजह से। तो ये था आपका काफी डिफिकल्ट साइड पे पेपर नंबर 2 आपका लॉ का। पेपर नंबर 3 अगेन इट वाज अ मॉडरेट पेपर, एवरेज पेपर, ओके ओके गया है सब लोगों का, टैक्सेशन का पेपर, बट आपका लॉ का पेपर दिक्कत वाला था। पेपर नंबर 4 यानी ग्रुप 1 का पहला एग्जाम, ग्रुप 2 का पहला एग्जाम, जो कि आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये भी इजियर साइड पे आया था, इजियर टू एवरेज, इजियर टू एवरेज साइड पे था ये, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें लोगों को नहीं आई है। एग्जाम नंबर 5 की अगर हम बात करें, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये भी आपका इजियर टू एवरेज साइड पे था, इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, मैक्सिमम पीपल फाउंड इट ऑफ मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल पेपर। और लास्ट पेपर आपका, लास्ट एग्जाम आपका जो आज हुआ है, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का था सर, इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, काफी लोगों का ये आपका ओके ओके ही गया है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बेकार भी नहीं। तो अगर समराइज करें इंटर के एग्जाम्स को, तो ग्रुप 1 आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है, डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट दैट वाज लॉ, और ग्रुप 2 आपका इजी टू मॉडरेट आया है। तो सीए फाइनल में भी एक ग्रुप मुश्किल आया, और सीए इंटर में भी आपका एक ग्रुप मुश्किल आया है बिकॉज ऑफ लॉ एग्जाम। तो ये थी आपकी अभी तक की पूरी एनालिसिस सीए फाइनल और सीए इंटर की, कि आपके एग्जाम्स कैसे हुए हैं। डोंट वरी, लॉ में और आईबीएस में दोनों में ही आपकी जो मार्किंग है वो लीनियंट होनी चाहिए। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी आपका एग्जाम मुश्किल आता है तो आपकी मार्किंग लीनियंट होती है, राइट। इसके बाद सर आपके रिजल्ट्स कब के एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। इस बार भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था,
तो इस बार भी आपका यही एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपके रिजल्ट्स आएंगे। एक्सपेक्टेड परसेंटेज 15 to 20% रहनी चाहिए। पिछली बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, बहुत सारे सीएस बने थे, बहुत सारे सीए फाइनलिस्ट बने थे। इस बार हो सकता है कंपैरेटिवली थोड़े कम सीएस बने, थोड़े कम आपका रिजल्ट आए, बट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अराउंड 10,000 सीए एंड 10,000 सीए फाइनलिस्ट तो जरूर से रहेंगे। 15 से 20% का आपका रिजल्ट रहना चाहिए इस बार भी। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ओके, तो ये हमने रिजल्ट की बात कर ली। अब सर, अब हमको क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? तो सर सबसे पहले तो आपको अच्छे से पार्टी करनी है, घूम के आना है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सर इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, फिर जो मन में आएगा वो करेंगे, आराम से सोएंगे और आराम से पार्टी करेंगे। तो अपनी नींद पूरी करो, जितने घंटे सोना उतने घंटे सो, जितने दिन सोना है उतने दिन सो, और साथ में पार्टी करो। जिसके साथ पार्टी करनी है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फ्यूचर फैमिली के साथ, जिसके साथ करनी है उसके साथ पार्टी करो, ठीक है। और उसके बाद 3-4 दिन आराम से पार्टी करने के बाद फिर आपको जो काम करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सर पार्टी करने के बाद अगर आपके सेकेंड ग्रुप के एग्जाम्स अभी पेंडिंग है तो आपको पढ़ाई में लग जाना है। 5 दिन के एंजॉयमेंट के बाद आपको धीरे धीरे वापस से अपना स्टडी मोड एक्टिवेट करना है और अगले अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी में आपको लग जाना है, राइट। अगर आपका सेकेंड ग्रुप पेंडिंग है तो। अगर सर हमारे एग्जाम्स ठीक ठाक हो गए हैं, दोनों ग्रुप हमारे हमको लग रहा है कि निकल जाएंगे, या एक ही ग्रुप हमारा पेंडिंग था वो हमको लग रहा है कि निकल जाएगा, तो एक चीज मुझे बताओ कि आपको क्या करनी चाहिए। आपको यहां से अपने करियर की तैयारी शुरू करनी है गाइस। यहां पे आपकी एजुकेशन जर्नी कंप्लीट हो रही है और यहां से आपकी करियर जर्नी की शुरुआत होने वाली है। करियर जर्नी सर चाहे आपकी जॉब की हो, चाहे आपकी आर्टिकलशिप की हो, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा आपकी एजुकेशन जर्नी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी और आपकी करियर जर्नी वहां से शुरू हो जाएगी। अगर आप इंटरमीडिएट में तो आपकी आर्टिकलशिप जर्नी शुरू हो जाएगी, अगर आप सीए बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी जॉब की जर्नी शुरू हो जाएगी। सर एक ऐसी चीज मुझे बताओ जो आपको चाहिए होती है टू गेट इनटू द टॉप कंपनी, चाहे जॉब के लिए चाहे आर्टिकलशिप के लिए। व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि सर अच्छी कंपनी में जाने के लिए हमें वो एक चीज चाहिए, और आपका आंसर आएगा सर रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस। एक ऐसी चीज जो आपको चाहिए टू गेट इनटू द टॉप कंपनी, दैट इज रेफरेंस। और रेफरेंस सर, रेफरेंस बिल्ड होती है कनेक्शन से, और वो कनेक्शंस आज बनाए जाएंगे अगले 2 महीने बाद ताकि वो हमारे काम आए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज हम ऐसे कनेक्शन बनाएंगे पार्टनर्स, डायरेक्टर्स के साथ, ताकि जब हमारा रिजल्ट आ जाए, जब हमें उन कनेक्शंस की जरूरत हो, तब वो हमारे लिए रेफरेंस का काम करें। तो आज आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं ताकि आपके लिए वो रेफरेंस बन पाए व्हेन यू रिक्वायर योर जॉब रेफरेंस एंड योर आर्टिकलशिप रेफरेंस। क्या बात समझ आई है? ये वाला टाइम, अगले 1.5 महीने का टाइम आपको बिल्ड करना है अपने नेटवर्क को बनाने में, अपने कनेक्शंस को बिल्ड करने में। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। ओके, ठीक है सर। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो आपके लिए नेटवर्किंग के लिए काम आएगा कौन सा है सर? वो ऑब्वियसली सर लिंक्डइन है, हमको पता है ये बात। तो लिंक्डइन पे आपको अगर किसी पार्टनर को, डायरेक्टर को पहला मैसेज भेजना है तो आप क्या करेंगे? क्या आप डायरेक्टली उससे रेफरल मांगेंगे या आप आज एक कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करेंगे? सर पहली मुलाकात में अगर आई लव यू बोलते हैं तो क्या होता है? बचपन में आपको पता होगा ना, किसी ना किसी को बोला होगा आपने। पहली मुलाकात में आई लव यू बोलते हैं तो पड़ता है एक थप्पड़, राइट। तो पहले आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा ताकि अगले 1.5 महीने में फिर धीरे धीरे आप उस कनेक्शन को रेफरल में कन्वर्ट कर पाओ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्लोज कर पाओ। तो पहला मैसेज आप पार्टनर्स को क्या भेज सकते हो ये सोचो, और आज से ही धीरे धीरे अपने कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करो सीनियर लोगों के साथ। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और उनसे, उसके थ्रू आपको ऐसे मैसेजेस भेजने हैं पार्टनर्स को ताकि आप कनेक्शंस बिल्ड कर पाओ। आप सर से मांगो एडवाइस। इंडिया में एडवाइस देना बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सबको एडवाइस देने का बहुत शौक है। आपके पास भी कोई छोटा बच्चा आएगा और कहेगा कि दीदी भैया मेरे को आपके जैसा ही बनना है, सुपर प्रोफेशनल बनना है, प्लीज मेरे को अपनी शरण में ले लो और अपने जैसा बना दो, तो आप भी कहोगे आओ भाई बैठो मैं बताता हूँ कि कैसे काम होता है। यही सेम चीज करनी है व्हेन यू वांट टू बिल्ड कनेक्शन विद सीनियर पीपल। आपको जाना है लिंक्डइन पे एंड यू नीड टू सेंड मैसेजेस लाइक दीज।
Your profile stood out in my search for risk advisory leaders with 30 years at KPMG. Your insights would be invaluable. May I connect to learn from your journey? ये सुन के कितना अच्छा लगेगा पर्सन को कि अच्छा भाई मैं लीडर हूं रिस्क एडवाइजरी का, मैं इनकी सर्च में भी आता हूं और ये मुझसे एडवाइस लेने आज आए हैं। आपने कोई रेफरल की बात नहीं करी, आपने कोई जॉब की बात नहीं करी, आपने सिर्फ इतना बोला कि मेरे को आपसे एडवाइस चाहिए और इसलिए मेरे को आपसे कनेक्शन बिल्ड करना है। इस टाइप से आपको अपना काम धीरे धीरे करना शुरू करना पड़ेगा और कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे, बिकॉज योर नेटवर्क इज गोइंग टू बी योर नेटवर्थ। आपने सुनी होगी ये टर्म, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और आज से ही हमको वो नेटवर्क बनानी है, यानी कि अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, राइट। कोई ये चीजें नहीं बताया गाइस कैसे आपको ये सारी चीजें करनी होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्किल्स हैं ये जो आपको आनी चाहिए। वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू ट्रेन यू। तो प्लीज ये सारी चीजें करना शुरू कर दीजिए। आपको मैं ऐसी सोर्स बताता हूं जहां से आप ये सारे टेम्पलेट्स डाउनलोड कर पाएंगे टू रीच आउट टू द सीनियर पीपल। कैसे आपको उनको रीच आउट करना है, कैसे आपको उनको मैसेजेस भेजने, ईमेल भेजने हैं, इसके लिए वी हैव क्रिएटेड डेडिकेटेड टेम्पलेट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको आना है गाइस thinkingbridge.in पे। thinkingbridge.in पे आप आएंगे यहाँ पे मोर पे, और मोर पे आने के बाद आपको दिखेगा डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे कोल्ड रीच आउट टेम्पलेट डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक्डइन कोल्ड रीच आउट टेम्पलेट्स यू कैन डाउनलोड, यू कैन सेव देम एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम टू रीच आउट टू सीनियर पीपल टू बिल्ड कनेक्शंस टुडे। आज ये कनेक्शंस आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। Once you get a good connection, they will convert into good referrals to get you good placements, right? तो प्लीज अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगी विच यू कैन डाउनलोड इन योर लैपटॉप और इन योर मोबाइल। ठीक है, तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप thinkingbridge.in पे आके फ्री रिसोर्सेज में यहाँ पे मोर पे आके आ, राइट। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो गाइस। जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत सारी मेहनत करी है आपके लिए, सारी रिसोर्सेज बनाई है। प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इन रिसोर्सेज को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।